सभी को नमस्कार, सुप्रभात। आज हम लोग 10वें दिन के इस सेशन में हम लोग पहुंच चुके हैं और मैं सभी को इंडिविजुअली बधाई देना चाहता हूं कि आज हम लोग इस 10वें दिन तक बहुत अच्छी तरीके से सक्सेसफुली हम लोगों ने कंप्लीट किया है। ये कहावत है ना कि आपका वेल बिगन इज हाफ डन। हम लोग जो अच्छी शुरुआत किए हैं तो आगे भी आपका जो है क्या बोलते हैं सेशन अच्छा होने वाला है। और वाकई में आज का जो डे 10 है, आज आपका सेशन जो है बहुत अच्छा होने वाला है, जिसमें आप लोगों को पुराने जो हम लोग 10 सेशन किए हैं उसका आपको डिटेल इंफॉर्मेशन मिलेगा। एंड मैंने जो कल बताया था, इवन ग्रुप में भी जो अनाउंस हुआ है, आज एक आपका हम लोग जीरो ऑयल कुकिंग का जो कंसेप्ट है उसको भी हम लोग देख सकते हैं विथ लाइव एग्जांपल, लाइव डेमो के साथ हम लोग देखेंगे, लाइव वीडियो आपको। तो आप लोग रेडी रहें उस चीज को आप देखने के लिए। एंड कैसे ये पॉसिबल है, आप लोग डायरी पेपर पेन आपका रख के उसको नोट कर सकते हैं कैसे पॉसिबल है। और दूसरा चीज ये है कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी को कि वीडियो जरूर ऑन करके रखें, सो दैट वो जो लाइव चीज है उस चीज को हम लोग आपका बेहतर तरीके से जो है समझ पाएं, और हमारे जो स्पीकर्स हैं उनका भी मनोबल हम लोग बढ़ाएं। वो भी समझेंगे कि हाँ, हम जो सेशन ले रहे हैं वाकई में वो आपका काम कर रहा है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए हम लोग सेशन को कंटिन्यू करेंगे। अगेन मैं आज के जो स्पीकर हैं, मैं मिस्टर चंदन को इनवाइट करूंगा, वो सेशन कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। 10 दिन हो गया है, 10वां दिन है। हम लोगों ने पूरा एकदम गट को एकदम रिसेट कर लिया है अच्छी तरीके से। 2 टाइम हम लोग फाइबर ले रहे हैं, राइट, बिफोर ब्रेकफास्ट और बिफोर डिनर। एक टाइम हम लोग प्रीबायोटिक्स ले रहे हैं और वेजिटेरियन मील्स पे हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं विदाउट एनी एनिमल प्रोडक्ट्स। तो इस वजह से हमारा गट्स रिसेट हो रहा है। लेकिन 10 दिन में हम लोगों ने जो कवर किया, आज थोड़ा सा उसका रिकैप्चुलेशन कर लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने कवर किया था। सबसे पहले हम लोगों ने जब इस जर्नी का आरंभ किया था तो हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स की बातें की। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है जो यानी बहुतायत में जरूरत पड़ती है। ये 2 प्रकार के मेन होते हैं, सिंपल होती है और एक कॉम्प्लेक्स होती है। सिंपल में मान लेते हैं मोनोसैकेराइड, मतलब सिंगल एक एक मॉलिक्यूल्स में अगर है सिंगल, तो ग्लूकोज हो गया, जो ग्लूकोन डी हम लोग खाते हैं ना, हम लोग बहुत फेमस है। ठीक है, फ्रुक्टोज हो गया जो फल में पाया जाता है। फिर डायसैकेराइड, मतलब 2 मॉलिक्यूल जोड़ के आपका एक बनता है मॉलिक्यूल, तो वो हो गया आपका चीनी, सुक्रोज या लैक्टोज, दूध में जो पाया जाता है। तो ये सब तुरंत बॉडी में एनर्जी दे देती है, तुरंत। ठीक है, ऐसा बोला जाता है 4 किलो 4 कैलोरीज पर ग्राम में आ जाता है इसका। तो ये तुरंत बॉडी में एनर्जी देता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स जो कार्बोहाइड्रेट होता है, जो तो स्टार्च है, फाइबर है, इसे कुछ समय लगता है तोड़ने में। और फाइबर जैसा अगर कार्बोहाइड्रेट्स है तो बॉडी तोड़ता ही नहीं है। तो इसके बारे में जाना, और इसमें भी हम लोग को पता चला तो जो फाइबर है प्रीबायोटिक का काम करता है, यानी जो गट माइक्रोब्स है उसके लिए अच्छा खाने का बात काम करता है। फिर गट नरिशमेंट में हम लोगों ने बातें की कि कैलोरी डेंस फूड और न्यूट्रिशन डेंस फूड। न्यूट्रिशन डेंस फूड में कैलोरीज कम हो जाती हैं, फाइबर बढ़ जाती हैं। छोटी चीजें दिखती है एकदम, दोनों ही सेम कैलोरीज के भी अगर दिख रही है प्रोडक्ट, लेकिन अगर किसी में फाइबर कम है, प्रोसेस ज्यादा है, तो कैलोरी डेंस होता है, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ कैलोरीज मिलता है और कुछ नहीं मिलता है। हम लोगों ने बाइंग करने का तरीका को जाना कि कैसे लोकल एरिया से खरीदना चाहिए, हमेशा रंग बिरंग में सब्जी खरीदना है। प्रिपरेशन की हम लोगों ने बातें की। ठीक है, हम लोगों ने कुकिंग की भी बात की। आज का टॉपिक हम लोग कुकिंग को ही ज्यादा डेडिकेट करेंगे। हम लोगों ने हाइड्रेशन की भी बातें की, कैसे पानी काफी ज्यादा जरूरी होता है। फिर हम लोगों ने थर्ड डे में हम लोगों ने जाना कि कैसे हम लोग का एक्सरसाइज, लिम्फेटिक एक्सरसाइज जो कि डीप ब्रीदिंग है, या फिजिकल एक्टिविटीज है, दौड़ना, एरोबिक्स हो गया,
या ट्विस्टिंग या रोटेशन मोशन जो होता है बॉडी का, वो करने से हमारा गट का एक्सरसाइज होता है। फिर कुछ योग के बारे में जाना है, जैसे अधो मुख शवासन हो गया, ठीक है, भुजंगासन हो गया, वज्रासन हो गया। ये सब कैसे हमारा मूलाधार चक्र जो पीठ के एकदम पेल्विस रीजन के जस्ट ऊपर और पीठ के एकदम कमर के पास होता है, इसको हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस बोला जाता है, उसको कैसे असर करता है। फिर उसके वजह से हमारा पूरा कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम कैसे रिलीज होता है, और उसका एक्सरसाइज के क्या से कैसे उनका रिलेशनशिप, ये हम लोगों ने जाना। फिर हम लोगों ने जाना कि फाइबर्स किस तरह के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, सोल्यूबल होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, कैसे ये लोग एक सॉल्युबल फाइबर्स एक गट माइक्रोबियम्स के लिए ज्यादा जरूरी होता है, कैसे इनसॉल्युबल फाइबर्स बाउल मूवमेंट का वेट और उसको बाउल हेल्थ के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर कैसे हम लोग जाना कि फाइबर सॉल्युबल फाइबर मेटाबोलाइट्स का प्रेजेंस प्रोडक्शन में मदद करता है, और उसमें टाइप्स ऑफ हम लोगों ने फाइबर्स जाना, जो कि मैल्टोडेक्स्ट्रिन का ही विकसित रूप है, रेजिस्टेंस मैल्टोडेक्स्ट्रिन। फिर जो फ्रुक्टोज हम लोगों ने सुना, उसका लंबा चेन मॉलिक्यूल को जोड़ा हुआ हमारा फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड से निकाला गया एक तरह का इनुलिन। फिर हम लोगों ने ग्वार की फलियों से बनाया गया और उसको पार्शियली हाइड्रोलाइज किया हुआ, मतलब पानी मिला के उसको पतला किया गया एक तरह का, समझ लीजिए पार्शलाइज हाइड्रोलाइज्ड ग्वारगम। ये तीनों फाइबर के बारे में हम लोगों ने जाना, सॉल्युबल और कितना जबरदस्त काम करते हैं। फिर हम लोगों ने हार्श रियलिटी के बारे में जाना, जो एडिक्शन के ऊपर है, बात करते हैं जैसे सुगर इतना खतरनाक एडिक्टिव चीज है, इतना खतरनाक है कि हमारा गट माइक्रोबियम का फर्मेंटेशन में असर करता है, और कुछ अनवांटेड फंगस जो कैंडिडा जैसे होते हैं उनका भी प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकता है। कैसे हमारा मूड स्विंग कर सकता है, कैसे हमारा शुगर स्पाइक कर सकता है, और उतना शुगर हमारा बॉडी अगर एब्जॉर्ब नहीं कर सकता तो फैट में कन्वर्ट होता है, इंसुलिन रेजिस्टिव बनाता है हमारा सेल्स को। कैसे आर्टिफिशियल स्वीटनर हम लोग को डिसेंट्री और या कॉन्स्टिपेशन जैसा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, और ये सब गट डिसबायोसिस जैसा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। हाई फैट्स में क्या होता है, ठीक है, बहुत सारे सैलेड उलट हम लोग को टेस्टी दिखते हैं, लेकिन उसमें मेयोनीज जैसा चीजें मिल के सैलेड ड्रेसिंग जो बनाया जाता है वो हाई फैट्स होता है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम लोग बाजार से खरीदते हैं, वो हम लोग को टेस्टी बनाया जाता है, सो दैट प्रोडक्ट वहां से खरीदे, उसमें फैट शुगर और का कैसे कोटिंग रहता है, गलत मार्केटिंग किया जाता है। फिर हम लोगों ने बातें की फ्री रेडिकल्स की, कैसे ये हमारा न्यूट्रिशन को अफेक्ट करता है, ठीक है। फिर अल्कोहल कितना खतरनाक है कि ये हम लोग का इम्यूनिटी को खराब करता है। इवन आपको मैं बता दूं, अल्कोहल इतना खतरनाक है, WHO बोलता है कोई भी अमाउंट में आपका अल्कोहल आप लेते हैं वो सेफ नहीं, अच्छा नहीं है आपके लिए। मतलब बाकियों का होता है ना, शुगर आप थोड़ा सा खा ले चलेगा, और आपका फैट थोड़ा बहुत ले रहे हैं चलेगा क्योंकि ये बैलेंस्ड है, लेकिन अल्कोहल थोड़ा सा भी ले रहे हैं नहीं चलेगा, वो पूरा गट माइक्रो बायोम का पूरा चौपट कर देता है। सिमिलरली आपका स्मोकिंग भी फिर आपको एक झूठा अच्छापन का एहसास दिलाता है, जैसे बिकॉज ऑफ हमारा डोपामिन सिक्रेशन, ये इसके बारे में हम लोगों ने बातें की। फिर हम लोगों ने गट चेक में हम लोगों ने प्लांट बेस्ड और एनिमल बेस्ड फूड की हम लोगों ने बातें की, कैसे एनिमल बेस्ड फूड में हमेशा हम लोग को हाई कोलेस्ट्रॉल, लो डाइटरी फाइबर, हाई सैचुरेटेड फैट्स और लो एंटीऑक्सीडेंट्स मिलती हैं, और कैसे प्लांट बेस्ड में जीरो कोलेस्ट्रॉल, हाई डाइटरी फाइबर और हाई एंटीऑक्सीडेंट जैसी चीजें मिलती हैं। हम लोगों ने शुगर और फाइबर का भी यूज हम लोगों ने देखा, कैसे हमारा माइक्रोबायोटा को असर करता है, ठीक है। कैसे खतरनाक मेटाबोलाइट्स के बारे में हम लोगों ने बातें की, ठीक है। क्रोनिक डिजीज को भी कम करने में कैसे प्लांट बेस्ड डाइट हेल्प करता है। फिर हम लोगों ने रेनबो कनेक्शन जाना कि कैसे अलग भी अलग रंग बिरंगा हमारे फल और सब्जी जो होते हैं उसका कैसे क्या सिग्निफिकेंस है हमारे लाइफ में। हरा फल का क्या है, ऑरेंज का क्या है, व्हाइट का क्या है, कैसे अलग अलग चीजों को हमारा ऑर्गेन्स हो, DNA हेल्थ हो, आईज हो, हर किसी को हर तरह का कलर अफेक्ट करता है। तो हम लोग को अगर हेल्दी रहना है तो डिफरेंट कलर्स खाना है। इसमें एक इंटरेस्टिंग एक पॉइंट आपका ध्यान लाना चाहूंगा। आप देखिएगा कोई भी फल और सब्जी से अगर कोई कलर नहीं दिख रहा है, मतलब वो काला दिख रहा है, राइट।
ना हरा दिख रहा है ना पीला दिख रहा है, कुछ भी वो लाइट वहां से आ नहीं रहा है हमारे आंखों में, यानी कि वो हर चीज एब्जॉर्ब कर, मतलब काला है वो। ये आप जान के रखिए। तो अगर आलू कहीं से काला हो गया तो हम लोग वो खाते हैं कि फेंक देते हैं? अगर आम काला हो गया तो हम खाते हैं कि फेंक देते हैं? राइट। तो यानी कि हम लोगों को सड़ा हुआ बोलते हैं। सड़ा हुआ मतलब उसमें कोई रंग नहीं है। तो रंगहीन अगर है तो वो शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है। तो रंगों पे हम लोगों ने बातें की, इसका भी ध्यान दीजिए। फिर अलग अलग रंग खाने का है, क्योंकि हर अलग अलग चीजों पे असर करता है। फिर हम लोगों ने कुछ प्री बायोटिक्स का, फिर हम लोगों ने गट पे रिसर्च की, हम लोगों ने बातें की कि कैसे चूहों के ऊपर देखा गया कि एक अनहेल्दी चूहों का अगर माइक्रोब्स ला के लगा दिया गया एक हेल्दी में, तो उसका भी शरीर वैसा ही बन जाता है अनहेल्दी चूहा के जैसा। उसी तरीके से हमारा भी वैसे ही होता है। तो आप देखेंगे बहुत ज्यादा किसी का प्रॉब्लम होता है तो उनका भी फीकल ट्रांसफर किया जाता है डॉक्टर के द्वारा। एक हेल्दी व्यक्ति का फीकल मटेरियल लेके एक अनहेल्दी व्यक्ति को देख के, सो दैट उसका गट माइक्रोबियम इंप्रूव हो। ये तक भी होता है। आप जान के हैरान होंगे कि गट माइक्रोबियम इतना इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग अपना शरीर को जानने के लिए क्या क्या हम लोग चीजें कर सकते हैं, जैसे जीनोम सिक्वेंसिंग है, मेटाजीनोम है, इस तरह का हम लोग टेस्ट करवा के अपने बारे में और अच्छा से जान सकते हैं। फिर हम लोगों ने माइंडफुल ईटिंग का चैप्टर में हम लोगों ने जाना कि कैसे हमारा बॉडी में एक नर्वस सिस्टम होता है जो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम है, जो हमें काम करवाता है, शांत करवाता है, रिलैक्स करवाता है, हार्ट बीट कंट्रोल कराता है, ब्रीथिंग कराता है। एक सिंपैथिक नर्वस सिस्टम है जो हमें स्ट्रेस में काम कराता है, कि दिल का धड़कन बढ़ाता है, हम लोग रेडी करवाता है कोई चीज के लिए। और कैसे एंट्रिक नर्वस सिस्टम होता है जो सिर्फ और सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम में काम करता है। तो हम लोग अगर सोच समझ के आराम से धीरे धीरे क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं उसको सोचते हुए समझते हुए महसूस करते हुए अगर खाते हैं, तो एंट्रिक नर्वस सिस्टम अच्छा काम करता है। हमारा पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम हावी होता है और वो डाइजेशन प्रमोट करता है। लेकिन स्ट्रेस में काम करते हैं तो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम हावी हो जाता है और हमें काम करने से रोकता है। फिर हम लोग सेटाइटी के बारे में हम लोगों ने बात की कि फूड का सिग्नल क्या होता है, पानी का सिग्नल क्या होता है, कभी कभी मिक्स्ड होता है। हमें सोच के खाना चाहिए, क्यों खा रहे हैं ये सोचना चाहिए, कब खा रहे हैं ये सोचना चाहिए, क्या खा रहे हैं ये सोचना चाहिए, कैसे खा रहे हैं ये सोचना चाहिए, और कितना खा रहे हैं ये सोचना चाहिए। और ये सब के बाद हमें ये सोचना चाहिए हम ये सब जो खाना खा रहे हैं इसको हम यूज कहाँ करें। अगर हम दौड़ा भागा कर रहे हैं तो ज्यादा खाएं, कम बैठे हैं तो कम खाएं। तो सोचें कि मेरा खाना कितना इस्तेमाल हो पाएगा, इसके बारे में हम लोगों ने बातें की। तो ये हमारा 9 दिन का एक रिकैप्चुलेशन था। यदि किसी को और डिटेल में जानना है और कहीं कंफ्यूजन अगर है तो आप हम लोग का वीडियोस हम लोगों ने शेयर करके रखा है, तो आप प्रीवियसली जाके देख सकते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, हम लोग माइंडफुल कुकिंग के बारे में बात करेंगे। माइंडफुल ईटिंग तो हो गया, लेकिन कुकिंग भी एक कला है, हमें कुकिंग पे भी फोकस करना चाहिए। कुकिंग ऐसे नहीं हम लोग तुरंत हाई हीट पे हम लोग खाना बनाते हैं क्योंकि हड़बड़ी है। होटल्स रेस्टोरेंट में जाइए, हम लोग हाई हीट पे खाना बनाते हैं। हम लोग जब घर में रहते हैं हम लोग टेस्ट का क्रेविंग के लिए हम लोग बोलते हैं कि घर में एक होटल जैसा खाना बना है, राइट। लेकिन जैसे ही हम लोग कुछ दिन बाहर रहते हैं हम लोग वापस आ जाते हैं कि ऐसा होटल ढूंढते हैं जो कि घर का खाना दे। तो कैसे हम लोग कंफ्यूज होते हैं देखिए। तो घर का खाना क्यों, स्लो हीटिंग में जो बना पका हुआ रहता है, ठीक है, उसका एक टेस्ट अलग आता है। फिर स्लो हीटिंग और कम पानी में भी अगर हम लोग खाना बनाते हैं तो न्यूट्रिशन को रिटेन करने में मदद करता है। बहुत सारे वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिशन होते हैं, स्पेशली विटामिन सी हो गया। ये सब क्या होता है कि वाटर वेपर के साथ इवापोरेट करते हैं, तो पानी भी एकदम कम ये करना चाहिए। फिर हम लोग तो ये हम लोग अगर पूरा, और हम लोगों ने ये भी बात किया कि ह्यूमन कैसे इवॉल्व हुए। तो हम लोग अगर पुराना तरीका अगर हम लोग ट्रेंड्स और ये फॉलो करें तो हम लोग अगर देखें कि पहले जमाने में मिट्टी का बर्तन से खाना बनाया जाता था। तो मिट्टी का बर्तन वन ऑफ द बेस्ट बर्तन, बट अजी अभी का टाइम में ये प्रैक्टिकली इतना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज किसी के पास इतना समय नहीं है, उसको मेंटेनेंस खोजता है, उसका उसमें जो स्मेल रह जाता है उसको धूप देना पड़ता है, बीच बीच में उसको लेप लगाना पड़ता है, और भी बहुत सारा और बहुत संभाल के रखना पड़ता है। फिर आयरन की बर्तन है,
वो भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसमें फूड थोड़ा काला हो जाता है, राइट। फिर हम लोग तो वन ऑफ द बेस्ट, अगर न्यू वर्स्ट अगर बर्तन की बातें करें, उसमें एक एल्यूमिनियम आता है, नॉन स्टिक आता है, ये सब कुछ होता है। बिकॉज आप कई सारे रिसर्च पेपर आप देख सकते हैं, एल्यूमिनियम क्या करता है, खाने में लीच करता है। इसलिए बोला जाता है एल्यूमिनियम फॉइल को भी खाने में डायरेक्टली लपेटना नहीं चाहिए। अगर आप लपेटना चाहते हैं तो एक बटर पेपर से पहले खाने को लपेटें, फिर आप एल्यूमिनियम फॉइल में लपेटें, सो दैट एल्यूमिनियम का कांटेक्ट नहीं आए आपके फूड में। एल्यूमिनियम इतना डेंजरस चीज है। फिर हम लोगों ने नॉन स्टिक का भी बारे में बात की। नॉन स्टिक में भी कभी कभी होता है कि उसमें भी लीचिंग होता है, समय लगता है, बट उसमें भी लीचिंग होता है, और वो खाने के साथ हमारे शरीर में जाता है। ये कई सा एक तरह का कार्सिनोजेनिक प्रोडक्ट भी है, फिर हमारा डेवलपमेंट को भी असर कर सकता है। तो हम लोग क्या करें? ऐसा कौन सा बर्तन है जो कि हमें तुरंत हम लोग को हेल्प करे, लो मतलब मेंटेनेंस जैसे पूरा मिट्टी जैसा भी ना दे, न्यूट्रल हो, लीच ना करे, और फिर लो हीट में खाना बन जाए। तो ये ऐसा एक बर्तन है क्वीन का, हम लोग उसके बारे में जानेंगे। वो एक स्टेनलेस स्टील से बना है। तब आप लोगों का दिमाग में सवाल आएगा, स्टेनलेस स्टील में तो खाना जल जाता है तुरंत, आप दे बीच में कॉन्सेंट्रेटेड होके हीट आ जाता है और वो खाना जलना शुरू हो जाता है। लेकिन यही एक स्टेनलेस स्टील का डीमेरिट है, जिस वजह से हम लोग स्टेनलेस स्टील में लोग खाना बनाने से डरते हैं। लेकिन एक ऐसा पेटेंट टेक्नोलॉजी के साथ एक हम लोग बर्तन के बारे में बात करेंगे जो माइंडफुल कुकिंग को प्रमोट करता है। इस बर्तन में लेयरिंग दिया गया स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम और स्टेनलेस स्टील ऐसे देखिए, ताकि एल्यूमिनियम फूड का कांटेक्ट में है, और वो प्रोडक्ट जो हीट आ रहा है कार्बन और एल्यूमिनियम, उसको फैलाने में मदद करेगा, ताकि एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड ना हो। और ये सर्जिकल ग्रेड का 18x8 आपका स्टेनलेस स्टील है। और इसमें खाना बनाने से दो इसमें मेन है कि इसमें वाइटा लॉक टेक्नोलॉजी है, मतलब थोड़ा सा ही पानी में आपका अच्छा खासा खाना बनाता है। इस वजह से आपका ज्यादा पानी में खाना नहीं बनता है, तो आपका न्यूट्रिशन लॉस कम होता है। और ये वेपर का एक लेयर बना देता है बर्तन के चारों ओर, और वो न्यूट्रिशन को लॉक कर देता है। दूसरा, इसमें क्या होता है, जैसे ही थोड़ा सा गर्मी करते हैं, प्रोडक्ट जलता क्यों है, बीच में आप गर्मी देते हैं। आप जब खाना बनाते हैं, आप छोड़ के चल गए मान लीजिए अनअटेंडेड, तो देखिएगा जहां फ्लेम है वहां पहले ही जलता है, और वहां से फिर बढ़ते रहता है। इसी वजह से हम लोग तेल डालते हैं, ताकि तेल जब चलाएं तो गर्मी कॉन्सेंट्रेटेड ना होकर गर्मी को फैला दे। बट यहाँ पे ये टेक्नोलॉजी इतना जबरदस्त है कि ये वो गर्मी को चारों ओर फैला देता है। इस वजह से जो स्टेनलेस स्टील का प्रॉब्लम था कि एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड होने का, जलने का डर है, वो नहीं होता है, और चारों ओर फैल जाता है, इक्वल हीटिंग होता है। तो इस वजह से इसमें ये नहीं होता है, क्या बोलते हैं, तेल की भी आवश्यकता ना से जीरो होता है, एकदम थोड़ा सा लेके जीरो होता है। आइए इस बर्तन का एक छोटा सा एक वीडियो हम लोग देखते हैं। एक छोटा सा एक वीडियो है, और उसके बाद हम लोग हमारे डाइटिशियन से हमारा गट जब रिसेट हो रहा है, इस फेज को एंड के बारे में हम लोग उनसे लास्ट में सुनेंगे। सर, इज द वीडियो विजिबल? यस यस। इंग्रेडिएंट्स जो ज़रूरी हम लोग का छोले बनाने के लिए, सबसे पहले छोले ओब्वियसली। तो ये इसको हम लोग ने ड्राई आंवला के साथ बेकिंग पाउडर और नमक के साथ उबाल लिया है, इसीलिए इसका कलर थोड़ा ब्लैक हो गया है। उसके बाद प्याज लिए हैं, इसका पेस्ट बना लिए हैं। फिर टमाटर का प्योरे है। फिर अदरक ले लिए हैं, इसको जूलियन कट कर लिए हैं, पतला पतला लंबा लंबा। फिर उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट है। फिर हम लोग का ये देखिए हरा मिर्च है, सूखा मिर्च है, तेज पत्ता है। फिर खड़ा गरम मसाला है, फिर गरम मसाला है, फिर आपका जीरा है, फिर आपका हल्दी है, आपका फिर हरा लाल मिर्च है, धनिया पाउडर है, फिर आपका जीरा पाउडर है, फिर नमक है, कसूरी मेथी और आमचूर है। तो इसी के साथ हम लोग अभी, तो आप देख सकते हैं हम लोग नॉर्मली जैसा खाना बनाते हैं सेम तरीका है, कोई खास जो रॉकेट साइंस नहीं कि अलग बर्तन है तो अलग तरीके से बनेगा। लेकिन ये ध्यान देने के इसमें बस ऑयल नहीं है, सब इंग्रेडिएंट सेम रहेगा। ये स्टार्ट करें। तो हम लोगों ने क्वीन ले लिया है, हमारा क्वीन। आज हम लोग
ऑयल फ्री इसमें छोले बनाएंगे। तो सबसे पहले कुकिंग ऑन करना है और हमेशा की तरह इसमें हम लोग को इसको हमेशा लो से मीडियम हीट पे रखना रहता है। इस वजह से हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल या अगर गैस यूज करें तो गैस का बिल एकदम कम आता है। एकदम लो से मीडियम हीट पे आंच को रखना है। तो अब गरम हो गया तो हम लोग इसमें खड़ा गरम मसाला डाल देंगे। लौंग, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और गोलकी के दाने हम लोगों ने डाल दिया है। और सिलिकन या लकड़ी के ही चम्मच का हम लोग इस्तेमाल करेंगे और इसी से ही हम लोग इसको चलाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसमें ये हो जाए, थोड़ा थोड़ा स्मेल आने लगा है तो इस पर भी हम लोग और डाल देते हैं, जैसे कि लाल मिर्च और ये आपका तेजपत्ता। अब इसमें ग्रेट किया हुआ प्याज डालेंगे। मैंने 3-3.5 प्याज का एक पेस्ट बनाया है, दरदरा पिसा हुआ, एकदम फाइन पिसा मैंने नहीं। और इसको ही हम लोग अभी थोड़ा सा चलाएंगे। इसका पानी जैसे जैसे सूखेगा फिर बाकी का मैं इस पर इस्तेमाल करूँगा। सॉरी, उस समय जीरा डालना तो भूल गए थे, तो अभी थोड़ा डाल देते हैं। बीच में क्या बना के मैं थोड़ा जीरा डाल देता हूँ और फिर धीरे धीरे कोई भी रोस्ट हो जाएगा बीच वाला पोर्शन, तो उसके बाद इसको हम लोग चला देंगे। प्याज काफ़ी भून गया है। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। वो भी मतलब प्याज के साथ थोड़ा सा प्याज बचा है उसको भी साथ साथ भून जाएगा। ठीक है, मसाला ऑलमोस्ट पक गया है तो इसमें थोड़ा सा हम लोग हल्दी डाल देंगे, थोड़ा सा, फिर लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर ऑलमोस्ट थोड़ा ज़्यादा ही डालते हैं। हरा मिर्च भी डाल देंगे। देखिए इतना बिना तेल में तब से बना रहे हैं तो इसमें एक बार भी चिपका नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ जब थोड़ा चिपका कर रगड़ भी देंगे तो निकल जा रहा है। और ये नॉन स्टिक नहीं है, ये पूरी आपका स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है सर्जन की ग्रेड में। उसके बाद भी ये हो रहा है क्योंकि टेम्परेचर हर जगह समान रूप से गर्म हो रहा है, इस वजह से ऑयल की आवश्यकता नहीं होती है। इसको थोड़ा सा हम लोग ऐसे और फ्राई करेंगे, उसके बाद ज़रा सा पानी डाल के उसको और थोड़ा सा पकाएंगे। उसके बाद हम लोग टमाटर प्यूरी का इस्तेमाल करेंगे। नहीं, टमाटर प्यूरी करेंगे तो पानी अभी नहीं डालेंगे, इसको ऐसे सूखा ही थोड़ा ड्राई रोस्ट करेंगे। मसाला हो सकता है भून चुका है अच्छा से, देखिए। अब इसमें टमाटर प्यूरी का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। अब हम लोग थोड़ा सा नमक डालेंगे। हमको याद रखना होगा कि छोले में नमक पड़ा हुआ है पहले से, हम लोग इसमें थोड़ा सा कम नमक डालेंगे। छोले के हिसाब से नमक नहीं डालेंगे, हम लोग के मसालों के हिसाब से हम लोगों ने नमक का इस्तेमाल किया है। अगर नमक कम भी हो जाए तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब इसमें ज़रा सा आमचूर डाल देंगे, ज़्यादा नहीं। रीज़न ऐसे आंवला डाला है तो थोड़ा खटास तो आएगा ही। अब इसमें हम लोग छोले डालेंगे जो पहले से ही आंवला देके नमक देके उबाला गया है और ये थोड़ा काला इसी वजह से हो गया है। ठीक है, अब इसको मिला लेंगे। अभी छोले उबलने लगे हैं तो इसको मैं अभी ढक देता हूँ सो दैट इसका वाइटा लॉक एक्टिवेट हो जाए। वाइटा लॉक क्या करता है, इसका अंदर में जितना भी न्यूट्रिशन को उसको अंदर ही रहने देता है, बाहर निकलने नहीं देता है। तो इस वजह से वाटर कम पानी में भी खाना बनता है और न्यूट्रिशन प्रिजर्व होता है। इसके चारों ओर एक वेपर का एक ब्लॉक बना देता है।
देखिए वाइटा लॉक एक्टिवेट हो गया, इससे देखिए कैसे करके घूम रहा है हमारा, ढक्कन तैर रहा है भाप पे, नहीं तो ये नहीं खुलता होता, टाइट से बंधा रहता है। वाइटा लॉक का ये निशानी है। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है, लेकिन अब थोड़ा सा उसको ग्रेवी करना होगा, तो उसके लिए मैंने काफ़ी गर्म पानी ले लिया है, और गर्म पानी को ही मैं इसमें डालूँगा। ठीक है, और फिर इसको हम लोग मिक्स कर देंगे। देखिए कलर भी कितना बढ़िया है, वो आंवला की वजह से ही। बहुत सारे लोग चाय पत्ती डालते हैं एक्स्ट्रा कलर के लिए, बट मेरे लिए काफ़ी है यही कलर, आंवला से ही आ गया, एक्स्ट्रा चाय पत्ती डालने का ज़रूरत नहीं है, और आंवला की वजह से हल्का सा खटास भी आया। ठीक है, अब इसको हम लोग थोड़ा सा ढक के पकाते हैं, और उसके बाद हम लोग इसको थोड़ा सा उसके बाद गार्निशिंग करेंगे। ये कसूरी मेथी है, इसको थोड़ा सा मैंने रोस्ट कर दिया था, इससे क्या होता है कि और ज़्यादा खुशबू अच्छा आता है इससे। आप लोग देख सकते हैं, नॉर्मली कोई बता ही नहीं पाएगा कि ये ऑयल यूज हुआ है कि नहीं हुआ है, और सेम कुकिंग है, लो हीट पे बना है, तो खाने का न्यूट्रिशन प्रिजर्व रहता है, और हम लोग एक माइंडफुल कुकिंग की जर्नी में और बढ़ते हैं। अदरक जो जूलियन कट हम लोगों ने किया था, अब देखिए उसको हम लोग अजवाइन के साथ एक घी में डाल के भी कर सकते थे, छौंक के हम लोग डाल सकते थे, बट सिंस हम लोग इसको इसमें बना रहे हैं पूरा ज़ीरो ऑयल में, तो हम इसको अवॉइड कर रहे हैं, डायरेक्ट ही ऐसा डाल देते हैं, इसी में ही ये बॉयल होगा। थोड़ा सा इसमें गरम मसाला हम लोग डालेंगे। ठीक है, और धनिया पत्ता, और हमारा डिलीशियस छोले तैयार। देखिए मैं तो इतना अच्छा कुक हूँ नहीं, बट आप अपने हिसाब से पूरा मॉडिफाई कर सकते हैं इसको जैसा आपको पसंद है। सिंपल कुकिंग है, बस माइंडफुल रहना चाहिए प्रिपरेशन के वक्त, कुकिंग के वक्त और खाते वक्त, और हमारा डाइट हमारा इंप्रूव होगा और हमारा हेल्थ भी इंप्रूव करता है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग गट रिसेट फेज के लिए। अब हम लोग रजनी मैम से मिलते हैं, और कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा इंटेंसिव फेज। थैंक यू, ओवर टू रजनी मैम। थैंक यू सो मच चंदन जी, इस वंडरफुल इंफॉर्मेशन के लिए। पूरे 10 दिन का जो हमारा गट रिसेट का फेज है, इसके दौरान आपने बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दी, किस तरह से हम अपने गट को रिसेट करके खुद को हेल्दी रहने की ओर आगे बढ़ सकते हैं। और आज तो बहुत मजा आ गया ये जीरो ऑयल कुकिंग के बारे में जानकारी लेकर। फ्रेंड्स, हमारी बॉडी में जितनी भी प्रॉब्लम्स है, उसकी अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ी वजह होती है हमारे खान पान का तरीका। हम जो भी खाना खाते हैं उसे उसमें क्या है वो तो हमारे कंट्रोल से बाहर की चीज बात है, बट जो भी उसमें न्यूट्रिएंट्स है, अगर उसके न्यूट्रिएंट वैल्यू को हम इंटैक्ट रख पाए तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। तो ये जो आपने कुकिंग का मेथड देखा, लो हीट कुकिंग, लो मॉइस्चर कुकिंग, एंड उससे भी अच्छी बात की है जीरो ऑयल कुकिंग, ये वाकई में सुनकर थोड़ा इम्पॉसिबल सा लगता है, बट बिलीव मी इट इज पॉसिबल। और जीरो ऑयल कुकिंग में भी आपको उतना ही न्यूट्रिशियस के साथ साथ टेस्टी फूड भी मिलेगा। तो आप हम सब इसकी ओर स्विच कर सकते हैं, अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करके हेल्दी लाइफ की ओर बढ़ते हुए हम अपने खाने में जीरो ऑयल कुकिंग को शामिल कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं बताऊंगी कि आज मैं जिस फूड आइटम के बारे में बात करने वाली हूँ, जो हमारे लाइफ को और हेल्दी रखने में मदद करता है। जैसा मैंने आपको बताया है कि ये जो 2023 है, इसे यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने भी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया है। और जब हम मिलेट की बात करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज्यादा जो बेनिफिशियल मिलेट है वो है हमारा रागी। अभी कुछ दिनों पहले एक फेस्टिवल भी था जिस बहुत सारे लोगों ने इसका इस्तेमाल किया होगा, जिसे हम बड़ुआ के ये नाम से भी जानते हैं। रागी वही है, और
उसके बहुत सारे फायदे हैं। तभी हमारी जो ट्रेडिशनल फेस्टिवल है, जब हम अपने खाने में इसको शामिल करने की एक प्रथा बन गई है। और ये एक ऐसा ये है जो आज से नहीं, इसका कई हजारों साल पुराना इसका इतिहास रहा है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हम सब जानते हैं, हमने पढ़ा है। ये उस समय से ये रागी का इस्तेमाल होता रहा है। जैसे अर्थशास्त्र जो हमारी किताब है कौटिल्य के द्वारा लिखी, उसमें भी इसका जिक्र है, बहुत सारी पुरानी कविताओं में इसका जिक्र किया गया है। तो इसकी इम्पोर्टेंस को हम इससे ही समझ सकते हैं। अब मैं आपसे बात करूंगी कि इसका क्या बेनिफिट्स है। हमारे हेल्थ को या वेट को मैनेज करने में रागी का किस तरह से रोल होता है, क्यों हम इसे अपने डाइट में शामिल करें। तो 7 ऐसे बेनिफिट्स हैं इसके, जिसकी वजह से हमें इसे अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। सबसे पहली बात जिसके बारे में मैं बताना चाहूंगी वो है, ये एक बहुत ही कैल्शियम रिच फूड है। इसमें कैल्शियम की मात्रा जो हम दूध लेते हैं, मिल्क लेते हैं, उससे 4 टाइम्स ज्यादा है, 4 गुना ज्यादा मात्रा है। यानी अगर हम 100 ग्राम रागी का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें 300 से 350 मिलीग्राम कैल्शियम मिलता है। और ना सिर्फ कैल्शियम बल्कि इसमें विटामिन डी भी मिलता है। तो आप सोच सकते हैं कैल्शियम और विटामिन डी हमारे शरीर से बहुत सारी बीमारियों को दूर करने में मदद करता है। जैसे ये हमें आर्थराइटिस से बचा कर रखता है, जॉइंट पेन से बचाता है, इन्फ्लेमेशन से बचाता है। बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं। दूसरा, रागी ना सिर्फ कैल्शियम बल्कि आयरन रिच फूड भी है। आजकल आप अक्सर सुनते होंगे बहुत सारे लोगों में हीमोग्लोबिन की कमी होती जा रही है। बहुत सारे लोग, स्पेशली महिलाएं, आजकल एनीमिक होते जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों में एनीमिक होने का प्रॉब्लम पाया जाता है। इसे लेकर हम अपने डाइट में आयरन को शामिल कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम एनीमिया से खुद को बचा कर रख सकते हैं। इतना ही नहीं, ये हमारे बॉडी से ऑर्गन फैट को, बेली फैट को रिड्यूस करने में भी हमारी मदद करता है। इसमें कुछ अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, जैसे जिसे हम मेथ्रोनाइन एंड थियोनाइन के नाम से जानते हैं, जो हमारे बॉडी में जो एक्सेस फैट है उसे गलाने का काम करता है। और ये जो है, ये हमारे, कोई भी आप देखिए, कोई भी ऐसा डाइट या फूड नहीं है जो पूरी तरह से हमारे बेली फैट पे काम करे। इसे हमें अपने डाइट में शामिल करके और हम अपने बेली फैट को धीरे धीरे कम कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा ग्लूटेन फ्री फूड है। ग्लूटेन हमारे शरीर में डायबिटीज को बढ़ाने में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करने में हेल्प करता है। तो हम अपने डाइट से जो गेहूं की रोटी खाते हैं उसको हम हटाकर उसकी जगह कभी कभी हम रागी की रोटी, रागी के दूसरे डिशेस भी हैं, जैसे मैंने आपको बताया, इससे चीला, इडली, उत्तपम, बहुत सारी डिशेज हम बना सकते हैं। तो अपने डाइट में हम रागी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डायबिटीज को प्रिवेंट करने में भी हेल्प करता है, क्योंकि अगर देखें कि ये राइस को अगर हम कह सकते हैं कि डाइजेस्ट होने में अगर 45 मिनट्स का टाइम लगता है, इसे डाइजेस्ट होने में, इसे बॉडी में एब्जॉर्ब होने में 2 घंटे का समय लगता है। इससे हमें ये समझ में आता है कि ये धीरे धीरे हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होता है और हमारे ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल जिस तरह का हमारा लाइफस्टाइल होता जा रहा है, कि हम अपने ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन रखें। उसके बाद ये जो है हमारे गट के लिए भी बहुत अच्छा है। रागी हमारे गट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पूरे गट सिस्टम को, पूरा जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उस पर ये काम करता है, क्योंकि इसमें माइक्रोबायम की भी मात्रा काफी अच्छे से, ये उसके लिए भी बहुत अच्छा है। प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स की के लिए भी इसमें होता है। उसके बाद अगर बात करें, ये हमारे स्ट्रेस को मैनेज करने में, रिड्यूस करने में भी बहुत अहम भूमिका निभाता है। इसमें एक और ऐसा अमीनो एसिड है जिसे हम ट्रिप्टोफैन कहते हैं, और ये हमारे बॉडी में हैप्पी हॉर्मोन्स को रिलीज करता है, हमारे बॉडी को रिलैक्स करता है। तो इनसोम्निया, स्ट्रेस, बहुत सारी इस तरह की जो हमारी प्रॉब्लम्स होती है, मेंटल प्रॉब्लम्स होती है, उनसे राहत दिलाने में भी इसे क्योर किया जाता है। इसकी बहुत सारी इंटरेस्टिंग रेसिपीज है। मैं आज एक रेसिपी आपके साथ ग्रुप में शेयर करूंगी, जिसे आप इस्तेमाल करके अपने डाइट में रागी को आसानी से यूज कर सकते हैं। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। खाने पीने के बाद बहुत जरूरी है कि हम अपने डेली रूटीन में एक्सरसाइज को भी शामिल करें। तो हमारे जो हेल्थ ट्रेनर हैं मिस्टर शंभुनाथ,
उनको मैं इनवाइट करना चाहूंगी जो हमें एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे। ओवर टू मिस्टर शंभूनाथ। थैंक यू मैडम। नमस्कार सभी को। चलिए आज हम लोग 10 दिन पूरा कर लिए और गट हेल्थ के रिसेट में अभी तक हम लोगों ने 15 से 16 आसन कर चुके हैं, कुछ फिजिकल एक्सरसाइज कर चुके हैं। आवश्यकता इस बात की है कि इसको हम रिपीट कर लें एक बार, है ना, ताकि हम इसको अपने जीवन में इसको ला सकें, प्रतिदिन इसको कर सकें और अपने गट को। अभी तक मुझे पूरा उम्मीद है, विश्वास है कि आपने प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया है, आपको पूरे जीवन में ढाल लिया है कि हाँ किस तरह से एक आसन और प्राणायाम करना चाहिए। और जितना अधिक आप करेंगे उतना आपका गट हेल्थ अच्छा रहेगा। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले टिपिंग, सीधा खड़ा हो जाए और दोनों हाथ को सर के बीचों बीच टिपिंग करें हाइपोथैलेमस ग्लैंड को, ताकि गट के साथ साथ हमारा शरीर पहले पूरा पूर्ण रूप से स्वस्थ। 7 से 8 बार पूरा मध्य भाग में। उसके बाद हम लोग करेंगे फोरहेड को 7 से 8 बार, ताकि किसी तरह का हेडेक, साइनस से हमें जूझना नहीं पड़े, हमें उसे सफर नहीं होना पड़े। फोरहेड के नीचे आंख के पास भी आप जो वहां भी कर सकते हैं टिपिंग। उसके बाद हम लोग आते हैं चिक पर, या मेरा ग्लोइंग ग्लोइंग चिक ग्लो करता रहे। सुंदर दिखना सबको अच्छा लगता है और अच्छा दिखना ही चाहिए सबको। उसके बाद गले पर 7 से 8 बार, ताकि हम पूर्ण रूप से स्वस्थ रह सकें। सुबह का 5 मिनट या 5 मिनट क्या 2 मिनट बोलिए, 2 से 3 मिनट मैक्सिमम में अपने पूरे शरीर के अंगों को आप ठीक रख सकते हैं। उसके बाद कंधे और जांघ को, ताकि किसी भी तरह का पेन इत्यादि से आपको ग्रसित ना होना पड़े। और अधिक समय भी लगता नहीं है, होता है 1 से 2 मिनट मुश्किल से, और हर कोई इसको आराम से निकाल सकता है। तो चलिए अधिक नहीं, हम लोग 1 से 2 मिनट फिजिकल एक्सरसाइज कर लेते हैं फटाफट। दोनों हाथ को सामने कर लीजिए, दोनों मुट्ठी मोड़ लीजिए और उसको 5 टाइम्स 2 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 सामने की ओर 1 2 3 4 5 कंधे के सामने 2 3 4 5 ऊपर की ओर 1 2 3 4 5 कंधे को घुमा लेंगे गोल गोल 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। गले को आगे पीछे कर लेंगे, गर्दन को 1 2 3 4 5। बगल से 1 बाएं दाएं तक लाइए 2 3 4 5। गोल घुमा सकते हैं 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। दोनों पैर को फैला दीजिए। हम लोग बाएं पैर से बाएं हाथ से दाहिने पैर को छूने की कोशिश करेंगे और दाहिने से बाएं कम से कम 10 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जो कुछ था बहुत कम था, इसको आप प्रतिदिन प्रैक्टिस जरूर कीजिए। आसान कर आसन प्राणायाम करें ना करें, इसको प्रतिदिन कर लेंगे तो आप ना वहां से खाना होता है ना कुछ कुछ कर रहे हैं। हम लोगों ने शुरू जब स्टार्ट किया था हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था करके साइज आसन और प्राणायाम हम लोगों ने स्टार्ट किया था ट्विस्ट मलासन से। पहला तो ट्विस्ट मलासन में क्या करते हैं हम लोग, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण
प्राणायाम है, वसन है। दोनों पैर को सामने और दोनों हाथ को नीचे की ओर, सर नीचे की ओर, और दाहिने हाथ को एक एक बार करेंगे सारा आसन। दाहिने हाथ को ऊपर की ओर ले जाएं और पांचों उंगलियों को देखें और धीरे इसको नीचे ले आए और फिर बाएं हाथ को ऊपर की ओर। नीचे आप जितना अधिक बैठ सकते हैं उतना अच्छा, पूरा नहीं बैठना, 50% आपका नीचे रहेगा शरीर, कमर के नीचे, और उसको धीरे नीचे लाएंगे। उसके बाद हमने क्या था, अर्धमत्स्यासन। दोनों पैर को सामने, अब बाएं पैर को दाहिने पैर के ऊपर, इसको आप बाएं पैर को इस तरह पकड़ लें और दाहिने हाथ को पीछे की ओर, तो जितना पीछे देख सकते हैं देखिए, अर्धमत्स्यासन। यही प्रक्रिया दाहिने पैर से, दाहिने पैर को मोड़ लें और उसको भी दाहिने हाथ से घुटना को पकड़िए और बाएं हाथ को पीछे की ओर। तो आप चाहें वैसे पकड़ सकते हैं, दाहिने हाथ को पीछे रहते हुए बाएं हाथ को उंगली पकड़िए, ये भी आसन है। उसके बाद हम लोगों ने किया था ट्विस्ट कोबरा आसन, कोबरा पोज, ट्विस्ट कोबरा पोज। लेट जाते हैं पेट के बल पर, पूरे सर को ऊपर से उठाएंगे और दाहिनी तरफ देखेंगे पैर की उंगलियों को, और फिर धीरे अपने स्थान पर, और फिर बाईं ओर। ये कोबरा पोज। उसको हम लोग केट पोज भी किया था, केट पोज। तो केट पोज में आप घुटना बल पर बैठ जाएं, घुटना के बल पर दोनों हाथ सामने और आंख छोड़ते हुए कमर नीचे और गर्दन ऊपर की। सांस छोड़ते हुए सर को अंदर की ओर और कमर का हिस्सा ऊपर की ओर उठेगा। ये सब पेट की सारी बीमारियों को दूर करने में बहुत सहायक है। उसके बाद हम लोगों ने किया था वज्रासन। तो ऑल इन ऑल है, वज्रासन में बैठ जाएं और तना हुआ रीढ़ हड्डी सीधा, और उसी में हमने कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर लिया था। दोनों हाथ को पीछे को ले जाए और सांस को छोड़ते हुए आगे की ओर आ जाए। ये पोज तो है ही, अगर आप सुखासन में बैठते हैं, सुखासन में बैठते ही आपका वज्रासन टाइप की पोज हो सकता है। दोनों हाथ के ऊपर, इस पर ये उत्तासन का भी एक पोज है। इस तरह दोनों, ये पूरा मुड़ा रहेगा पैर, और जितना आप नीचे आ सकते हैं, उत्तासन का हो या मंडूकासन का हो, दोनों पैर को मोड़ के इस तरह जितना नीचे जाएंगे उतना अच्छा। शरीर को इसे अपना लचीला बना सकते हैं। मंडूकासन में, मंडूकासन पर बैठ जाएं और दोनों हाथ को उठा अंदर की ओर और सांस लेते हुए पेट को अंदर की ओर, और दोनों उठा को हिलना है पेट को, और आगे सांस छोड़ते हुए उड़ जाना। मंडूका आसन। देखिए अधिकतर आसन देखेंगे आप एनिमल्स के नाम पर है, क्योंकि एनिमल्स जो है नेचर के समीप ज्यादा रहता है। नेचर प्रकृति के करीब एनिमल्स ज्यादा रहते हैं। उन्हें किसी तरह का दवा जो नहीं पड़ता, वो खुद अपना अपने शारीरिक क्रियाओं के द्वारा, अगर उन्हें बीमार हो गए तो खाना बंद कर देते हैं, उसके बाद अपने स्वास्थ्य को अच्छा करते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं धुम्रासन।
दोनों आसन दिखाना। चलिए ठीक लेट जाते हैं और दोनों पैर को पकड़ के आप आगे की ओर जाए, कितना उठ सकते हैं। एक कोच को हम रिपीट कर दे रहे हैं। उसके बाद अर्ध भुजंगासन, पूर्ण भुजंगासन, ये हुआ अर्ध भुजंगासन। सांस को रोके रखें। उसके बाद पूर्ण भुजंगासन, हाथ को यहाँ भी रख सकते हैं और पूरे शरीर को कमर के साथ ऊपर की ओर। उसके बाद उन्होंने किया था मरकटा आसन, पीठ के बल पर लेट जाए, दोनों हाथ सामने की ओर, पैर दाहिने पैर को मोड़ लीजिए, बाएं पैर को मोड़ लीजिए और दोनों पैर को हाथ सामने की ओर और दाहिने ओर मुड़ेंगे और सर रहेगा विपरीत दिशा में। मरकटा आसन एक प्रक्रिया दाईं ओर से। हम लोग चलते हैं तान पाद आसन। दोनों पैर को सीधा कर लें और दोनों पैर को उठाएंगे 20 से 30 डिग्री तक। उत्तान पाद आसन आप लोगों को सब याद आ जा रहा होगा। तो जितना सारा हम लोगों ने हमने किया है 10 दिन में 15 से 16 आसन प्राणायाम, उसको जरूर रिपीट करते रहें। नीचे कर लें पाद अनुष्ठासन। दोनों पैर सीधा, दाहिने पैर को उठाइए पहले और उसके पंजे को दोनों हाथ से पकड़ लीजिए इंटरलॉक करते हुए और अंगूठा को लाएंगे नाक में जितना भी ला सकते हैं। ये सारा जो आसन और प्राणायाम है ये गट क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करता है। डिपेंड करता है आप किस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब दाएं पैर को वही प्रक्रिया के साथ आपको जितना भी ला सकते हैं, पैर सीधा रहेगा। और लास्ट में आज नमस्कार भी कर लेंगे। एक और था योगासन। दोनों पैर सीधा, दोनों हाथ ऊपर की ओर पीछे की ओर और दोनों पैर उठाएंगे, दोनों हाथ को उठाएंगे, आगे को उठाएंगे, दोनों पैर को आगे की ओर इस तरह से योगासन। तो हमने किया था श्रवणासन, आप देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोनों पैर सीधा, दोनों पैर ऊपर की ओर उठेगा और जितना उठा लग सकते हैं आप सीधा की ओर श्रवणासन। तो आप पीछे ले जाएंगे तो हलासन का रूप ले लेगा ये। और धीरे धीरे हमने किया था गोमुखासन, उसको भी बैठ के कर लेते हैं गोमुखासन। दिखा कर लीजिए और पहले पैर को आगे की ओर मोड़ लीजिए गोमुख की तरफ। दाहिने पैर को अपने मोड़ा है तो दाहिना हाथ पीछे की ओर जाएगा और बायां हाथ इंटरलॉक और सर पूरा सीधा तना हुआ गोमुखासन। और फिर यही प्रक्रिया बाएं पैर से और क्या था ना शिशु बंदासन, 15 आसन, उसको भी कर लेते हैं। और बाएं पैर हाथ को पीछे को ले जाएं और दोनों हाथ इंटरलॉक के साथ आगे की ओर।
प्रतिदिन जरूर प्रैक्टिस करें। हेतुबंध के लिए हमें फिर से जमीन पर लेट जाते हैं। पैर को मोड़ लें सामने, हाथ से कोशिश कीजिएगा दोनों पैर के एड़ी को पकड़ने का, और पूरे कमर के और पेट के हिस्सा को ऊपर की ओर उठा देंगे चेतु की तरह। नीचे रुकिए और धीरे धीरे इसको नीचे ले आइए। मुक्तासन, दोनों पैर सिंगल सिंगल पैर करना है, दोनों पैर एक साथ करते हैं। मुक्तासन, उसको करने के बाद आप कमर आपको अच्छा हो, मजबूत हो, उसके बाद हम इसको एक्सरसाइज भी कर लीजिए। 2 बार 3 बार 5 बार कितना हो पाता है। तो ये जितना भी हम लोग का था ये आसन वगैरह, इसका और लास्ट में करते हैं ताड़ासन और त्रियक ताड़ासन। दोनों पैर सीधा खड़ा हो जाए, दोनों हाथ ऊपर की ओर और अंडरलॉक करते हुए हाथ को ऊपर खींचते हुए ऊपर की ओर ले जाएं, एड़ी ऊपर की ओर उठेगा। पैर का दोनों 10 उंगलियां नीचे, उसके बल पर एड़ी, और उसको जितना टान सकते हैं उतना टानिए, खींचिए ऊपर की ओर। ये हो गया ताड़ासन, और इसी का रूप है त्रियक ताड़ासन। पैर को नीचे रख दें और दाहिनी ओर जाएं, झुके, जितना देर झुक सकते हैं। फिर बाएं ओर जाएं, तो ये बहुत सारा पोज था जो हमने आज रिपीट कर दिया। कल से अलग से पोज होगा। ये गट हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है, जरूरी है, शरीर के लिए जरूरी है। गट आपके पेट का डाइजेशन अच्छा हो, उसके लिए जरूरी है। ओवर टू होस्ट। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। जैसे कि आप लोगों ने देखा, आज हम लोग 10 डेज 10 दिन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है इस सेशन का। आपका गट रीसेट फेज हमारा कंप्लीट होता है, एंड हम लोग सक्सेसफुली इसको कंप्लीट किए। बट अगेन जो गाइडलाइंस हमें बताए जा रहे हैं उस चीज को जरूर हम लोग फॉलो करेंगे, तभी बेटर रिजल्ट, जो बताए जा रहे हैं उससे भी ज्यादा रिजल्ट आपको मिलेंगे। आज जो आपने आपका 0L कुकिंग का आपने एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखा, उस चीज को भी ध्यान में रखें कि ये भी पॉसिबल है। और हम लोग जो अपने लाइफ में जो डे टू डे काम करते जा रहे हैं, आज 10 दिन में हम लोगों ने बहुत सारी चीज को हम लोगों ने चेंज किया। जैसे कैसे बैठ के खाना खाना है, किस तरीके से खाना खाना है, उसके बाद में आपका हमारा जो मील है उसका टाइप क्या होना चाहिए, समय किस टाइम में खाना खाना चाहिए। तो हर बार जब हम खाना खाते जाते हैं तो उस समय माइंड में स्ट्राइक करता है, अरे ये चीज सीखा है तो ऐसे कर लेते हैं। तो हम लोग अपने को परिवर्तन की ओर लेते जा रहे हैं, और कुछ हद तक हम लोग परिवर्तन कर चुके हैं। इसका मतलब अभी जो हम लोग बर्तन जिसमें खाना पका रहे हैं, 0L कुकिंग, ये भी पॉसिबल है। तो हम लोग अपने इसको भी हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो कुकिंग मेथड है, क्या हम उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। करने से एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग ला सकते हैं और लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। पहले हम अपना पर्सनल जो चेंजेस है, ट्रांसफॉर्म है, उसको करेंगे, फिर धीरे धीरे पूरे फैमिली एंड देन सोसाइटी का हम लोग चेंज कर सकते हैं। सो विद दिस, थैंक यू एवरीवन। हम लोग कल एक नए फेज की ओर जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिव फेज। उसमें क्या क्या होगा कल डिटेल में बताया जाएगा। सो कल के लिए हम लोग आप अलविदा चाहते हैं। सो
गुड डे एवरीवन. ओके, थैंक यू. थैंक यू सर.